राजस्थान के एक छोटे से गांव खेतपुरा में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा सुंदर थी, मगर उसकी असली खूबसूरती उसकी हिम्मत और मासूम मुस्कान थी। वह खेतों में अपने माता पिता की मदद करती और गांव की औरतों को सिलाई बुनाई सिखाती। लेकिन गांव में एक नाम ऐसा था जिससे हर कोई डरता था, रंजीत। रंजीत गांव का दबंग था। वह अपनी गुंडागर्दी और घमंड का रौब सब पर जताता था। लोग उससे नफरत करते थे, मगर उसकी ताकत के सामने चुप रहते थे। एक दिन जब मीरा खेत से लौट रही थी, रंजीत ने उसे पहली नज़रों से देखा। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखकर वह पागलपन की हद तक मोहित हो गया। रास्ता रोककर घमंड भरे लहजे में बोला, ए लड़की, तू मुझे पहली नज़र में ही भा गई है। कल से तू मेरी दुल्हन होगी। अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका बुरा हाल कर दूंगा। मीरा स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शादी एक ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अपना चुनाव है। रंजीत हंस पड़ा। कल देख लेना, पूरा गांव तेरे सामने झुक जाएगा। मीरा रोती हुई घर पहुंची और अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। उनके चेहरे पर भय छा गया। वह जानते थे कि रंजीत की धमकी मजाक नहीं थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, हर कोई सहमा हुआ था। कोई रंजीत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस रात पूरा गांव बेचैन था। बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मीरा मंदिर में बैठी आंखें बंद किए भगवान से कह रही थी, हे देवता, अगर हमें बचा सकते हो तो बचा लो। हमें इस अपमान से मुक्ति दो। सुबह का सूरज हुआ, मगर खेतपुरा गांव कहीं दिखाई नहीं दिया। वहाँ जहाँ कहीं घर, खेत और तालाब थे, अब केवल सुनसान ज़मीन और हवा का सन्नाटा था। राहगीरों ने देखा तो दंग रह गए। पूरे गांव का नामो निशान मिट चुका था। लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। देवता गांव को स्वर्ग ले गए, कहीं सबको ज़मीन निगल गई, यह किसी चमत्कार से हुआ है, ऐसी अफवाहें फैली। रंजीत जब अपने गुंडों के साथ पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस गांव पर वह कब्जा करने आया था, वहाँ अब कुछ नहीं था। ना मीरा, ना उसके माता पिता, ना कोई और इंसान, बस वीरान ज़मीन। उसकी आंखों में डर उतर आया। आज भी खेतपुरा गांव की कहानी लोग फुसफुसा कर सुनाते हैं। कोई कहता है कि गांव अब भी कहीं और बसा हुआ है, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है।